वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अनाथ और विधवाएं भी होंगी बीपीएल सूची में शामिल, हजारों परिवारों को राहत। जी हां दोस्तों, नए साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन सूची को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ऐसे परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना आय 50,000 रुपये तक है, भले ही उनके पास रहने के लिए पक्का मकान क्यों न हो। चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है सर्वे। सरकार इस समय बीपीएल सूची को अपडेट करने के लिए दूसरे चरण का सर्वे कर रही है, जिसमें अब तक 35,355 अतिरिक्त परिवारों को अति निर्धन श्रेणी में जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में अति निर्धन परिवारों की कुल संख्या बढ़कर 63,070 हो गई है। हिमाचल, रात भर बेटों को ढूंढते रहे परिजन, सुबह कार समेत खाई में पड़े मिले, थम चुकी थी सांसें। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसा में 2 घरों को चिराग बुझ गए हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसे में 2 युवकों की एक साथ मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत। हादसा चंबा साहो मार्ग पर बुधवार देर रात को पेश आया, लेकिन हादसे का पता अगली सुबह यानी कल पता चला, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। रात को हुआ हादसा। हादसे का पता कल सुबह उस वक्त चला जब चंबा साहो खीरी मार्ग पर खंदलेरा क्षेत्र पर सड़क किनारे गाड़ी का शीशा टूटा हुआ पड़ा मिला। इसी दौरान लोगों ने सड़क से नीचे 300 फीट गहरी खाई में एक कार को पड़े हुए देखा। लोगों ने तुरंत इस बाबत सदर थाना चंबा को सूचित किया। हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसी बीच पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। खाई में पड़ी थी कार। हिमाचल, सड़क किनारे उल्टी कर रही थी गर्भवती महिला, तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने कुचला, निकले प्राण। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होते ही हिमाचल में पेश आ रहे हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हिमाचल में आए दिन हर जिले से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। इन हादसों ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है। अब इसी कड़ी में ताजा मामला हिमाचल के बिलासपुर जिले से सामने आया है। हिमाचल में एक और हादसा। यहां कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर एक सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पति की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क किनारे उल्टी कर रही थी। ये हादसा बेलोर क्षेत्र में बीते कल पेश आया है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला अपने पति के साथ कार में जा रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क किनारे उल्टी कर रही थी। गाड़ी में बैठा था पति। हिमाचल में झोलाछाप डॉक्टर, मरीज को लगा रहा था गलत इंजेक्शन, बवासीर की कर चुका है सर्जरी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आए दिन कोई न कोई मामला सामने आता रहता है। आलम ऐसा है कि चंद पैसों के लालच में कई झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर का भंडाफोड़। ऐसा ही एक मामला अब चंबा जिले से सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई ने ग्रामीण इलाकों में पनप रहे फर्जी इलाज के खतरनाक सच को उजागर कर दिया है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके के लोगों में चिंता और रोष। हेमरीज को लगा रहा था एक्सपायरी इंजेक्शन। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर रेटा गांव में बिना किसी मेडिकल डिग्री और वैध लाइसेंस के चल रहे एक अवैध क्लिनिक का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में विभाग की टीम ने खुद को डॉक्टर बताने वाले एक व्यक्ति को मरीज को एक्सपायरी स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों से वसूल का मोटी रकम। स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से इस क्लिनिक को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। बताया जा रहा था कि यहां गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है और ग्रामीणों को गुमराह कर मोटी रकम वसूली जा रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। हिमाचल, सोना चांदी नहीं, 3 दिन के नवजात को चुरा ले गए पति पत्नी, 3 बेटियों के बाद हुआ था बेटा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से सामने आए एक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां चोरों ने न तो सोना चांदी चुराया और न ही नकदी या कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि एक मासूम नवजात को ही चोरी कर ले गए। संतान की चाह में रची गई इस खौफनाक साजिश का अंत हालांकि सुखद रहा,
जब हिमाचल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। 3 दिन के नवजात को चुरा ले गए पति पत्नी। मामला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक दंपत्ति ने 3 दिन के नवजात शिशु का अपहरण कर लिया। सोलन जिले के बद्दी से चोरी हुए मासूम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया है। साली को भगाकर हिमाचल ले आया जीजा, पकड़ा भी गया और दर्ज हुआ पीओसीएसओ का केस। जी हां दोस्तों, अक्सर कहा जाता है साली आधी घरवाली होती है। शायद इसी कहावत को दूसरे राज्य का रहने वाला एक जीजा सच करने चला था। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला से सामने आए इस मामले ने जीजा साली के नाजुक रिश्ते को तार तार कर दिया है। दरअसल यहां एक जीजा अपनी ही नाबालिग साली को घर से भगाकर हिमाचल प्रदेश ले आया। यहां पर उसने अपनी साली को पत्नी बताया और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जीजा और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल गई साली को भगा ले गया था जीजा। मामला 14 दिसंबर 2025 का है, जब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में पीड़िता के पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में पिता ने बताया कि उनकी 15 साल की बेटी 13 दिसंबर को परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। हिमाचल की लड़की को भगाकर ले जा रहा था दिल्ली का अरहम, रास्ते में मिली पुलिस। और जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद चिंताजनक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मंडी शहर में सोशल मीडिया के जरिए फर्जी पहचान बनाकर एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर पहचान जानकारी के अनुसार आरोपित ने सोशल मीडिया पर झूठे नाम और पहचान का इस्तेमाल कर नाबालिग से दोस्ती की। धीरे धीरे विश्वास जीतने के बाद उसने मिलने की योजना बनाई। नाबालिग को आरोपित ने पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा लिया। दिल्ली से हिमाचल आया युवक मंगलवार को आरोपित दिल्ली से बस के माध्यम से मंडी पहुंचा और शाम के समय नाबालिग को बहाने से अपने साथ ले गया। इसके बाद वह मंडी बस स्टैंड पहुंचा और नाबालिग को दिल्ली जाने वाली बस में बैठाकर खुद भी दिल्ली की ओर रवाना हो गया। लड़की को ले गया अपने साथ। जब देर शाम तक नाबालिग घर नहीं लौटी तो स्वजनों को अनहोनी की आशंका। हिमाचल शर्मसार, कलयुगी मां ने पैदा होते ही सड़क पर फेंकी नवजात, देह देख कांप गई रूह। जी हां दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक मां को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। जिला मंडी में वीरवार सुबह शहर से सटी टनरों सड़क पर एक नवजात बच्ची का शव बेहद दर्दनाक हालत में मिला। दृश्य इतना भयावह था कि मौके से गुजर रहे लोगों की रूह कांप उठी। सड़क किनारे पड़े नवजात के शव को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, जिसे देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने देखा भयावह दृश्य। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय जब कुछ स्थानीय लोग उस मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क किनारे असामान्य गतिविधि देखी। पास जाकर देखने पर पता चला कि वहां एक नवजात का शव पड़ा है, जिस पर कौवे हमला कर चुके थे। हिमाचल, बैंक कर्मचारी के पास मिली चिट्टे की खेप, कार पार्किंग में कर रहा था ग्राहक का इंतजार। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल अब केवल भटके युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी जड़ें निजी के अलावा सरकारी और प्रतिष्ठित पेशों तक फैलती नजर आ रही हैं। वर्दीधारियों पर कार्रवाई के बाद अब सूट टाई पहनने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र से सामने आया ताजा मामला इस कड़वी हकीकत को उजागर करता है, जहां एक बैंक कर्मचारी खुलेआम चिट्टा बेचने की फिराक में कार पार्किंग में ग्राहक का इंतजार करता मिला। बैंक कर्मचारी के पास मिली चिट्टा। दरअसल नशे के खिलाफ सख्त अभियान के बीच शिमला पुलिस को संजौली क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक मामले में एक निजी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि नशे का कारोबार अब केवल बेरोजगार या गुमराह युवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अच्छे पदों और जिम्मेदारियों पर बैठे लोग भी इस अवैध धंधे में उतर चुके हैं। ग्राहक का कर रहा था इंतजार। हिमाचल में मर्डर, बंद कमरे में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे को उतारा मौत के घाट। जी हां दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में साल 2026 के आगाज के साथ ही मातम का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में सड़क हादसों और आग की घटनाओं ने मात्र 15 दिन में 80 के करीब लोगों की जान ले ली है। वहीं मर्डर और दुष्कर्म के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे शांत वादियां सिहर उठी हैं।
अब हिमाचल की राजधानी शिमला से एक और हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यहां कुफरी में एक ही कमरे में रहने वाले दो युवकों के बीच हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे की बेरहमी से हत्या कर दी। कुफरी की ठंडी रात में खूनी खेल। घटना शिमला के ढली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल कुफरी की है। बुधवार की रात पीएचसी क्षेत्र के पास एक कमरे में दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम भानु भक्त है। दोनों ही नेपाल के मूल निवासी थे और रोजी रोटी की तलाश में शिमला आए थे। वे कुफरी में एक स्थानीय ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे और काफी समय से एक ही कमरे में साथ रह रहे थे। मौत के घाट उतारा दोस्त। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना वाली रात दोनों ने साथ में खाना खाया।